वेलकम टू एजुकेशन सॉफ्ट। जीएसटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें जो लेटेस्ट चेंजेस हुई हैं और होने जा रही हैं रिगार्डिंग 26AS, उसके बारे में आपको अपडेट करने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड की है। तो अब आपको बता दूं कि 26AS में एक SFT ट्रांजैक्शन जो है वो शो होंगी। पहले भी शो होती थी, पर पहले SFT ट्रांजैक्शन जो है वो 10 लाख अबव या 20 लाख अबव वो शो होती थी, पर अब जो होंगी शो उसके रिगार्डिंग आपको बताना ज़रूरी है, ताकि आप रिटर्न की फाइलिंग जो है कंपलसरी या मैंडेटरी हो गई है और बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है रिटर्न फाइलिंग के समय। 26AS में ये SFT ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक शो होंगी, ऑटो लिंक है आपकी। ओके, अब वो कैसे हैं वो उसके बारे में बताऊँगा। पहले तो ये बता दूँ आपको ये कहाँ पे शो होंगी 26AS के अंदर। ओके, ये देखिए आपका ये 26AS है, इसके अंदर पार्ट ई जो आता है आपका, पार्ट ई डिटेल ऑफ SFT ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपकी जितनी भी SFT ट्रांजेक्शन्स है वो शो होंगी। अब कौन कौन से ट्रांजेक्शन शो होंगी अब उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि SFT क्या है। SFT की फुल फॉर्म है एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहला है पेमेंट ऑफ एजुकेशन फ़ी डोनेशन अबव 1 लाख। अगर आपकी पेमेंट या एजुकेशन फ़ी जो आपने की है डोनेशन के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर 1 लाख से अबव है, तो वो आपकी SFT ट्रांजेक्शन में आपकी फॉर्म 26AS में शो होगी। ओके, दूसरी है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अबव ₹1 लाख। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज़्यादा आता है तो आपकी वो SFT ट्रांजेक्शन मानी जाएगी और वो आपके 26AS में शो होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जिनके नाम पे आता है उन्हीं के नाम पे 26AS शो होगा। ओके, अब आप देखेंगे 26 अपना फॉर्म ITR कई चीज़ों के लिए मैंडेटरी भी करती है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों के लिए ITR मैंडेटरी है। ओके, उसके बाद है डोमेस्टिक बिजनेस क्लास, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल। ओके, अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो फॉरेन है, पर बिज़नेस क्लास में अगर करते हैं आप, तो वो आपकी SFT ट्रांजेक्शन मानी जाएगी और 26AS में रिपोर्ट की जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेमेंट टू होटल अबव 20,000। ये बहुत ही अमाउंट छोटी कर दी है, स्मॉल कर दी है 20,000। अगर आप होटल को पेमेंट 20,000 से अबव करते हैं तो वो भी आपकी SFT ट्रांजेक्शन में शो होगी। ओके, उसके बाद है परचेस ऑफ ज्वेलरी, वाइट गुड्स, पेंटिंग, मार्बल एक्सेट्रा अबव 1 लाख। अगर इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में आप 1 लाख से ऊपर परचेजिंग करते हैं तो वो भी आपकी SFT ट्रांजेक्शन में 26AS में शो होगी। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट है डिपॉजिट क्रेडिट इन करंट अकाउंट अबव 50 लाख। अगर आप बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख से ज़्यादा जमा कराते हैं तो वो आपकी SFT ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। ओके, उसके बाद है आपका डिपॉजिट क्रेडिट नॉन करंट अकाउंट, यानी कि सेविंग अकाउंट है, तो आपका अगर उसके अंदर आप 25 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं तो वो भी आपकी SFT ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। उसके बाद है पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स अबव 20,000। जिनका प्रॉपर्टी टैक्स 20,000 से अधिक आता है तो वो भी SFT ट्रांजेक्शन में शो होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अबव 50,000। अगर आपने देखा होगा तो अभी तक आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो आप ATC के अंदर LIC आप से कोई भी वो डिटेल नहीं मांगते थे, तो और आप अप टू 1.5 लाख तक आप फिल करते थे। ओके, पर अब ये चीज़ें ये देखिए ये ऑटोमेटिक ही आपकी शो होंगी। LIC का आपने प्रीमियम अगर अबव 50,000 से ज़्यादा की है तो वो ऑटोमेटिक लिंक्ड होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अबव 20,000। अगर आपका प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस का 20,000 से ज़्यादा है तो वो भी आपकी SFT ट्रांजेक्शन में शो होगी। ओके, उसके बाद है शेयर ट्रांजेक्शन डीमेट अकाउंट बैंक लॉकर्स।
अब जैसे बहुत से लोग अभी तक शेयर ट्रांजैक्शन अपने 26 एस में शो नहीं करते थे, परंतु अब आपकी ये ऑटोमेटिकली ही शो होंगी। ओके, उसके बाद है डिडक्शन कलेक्शन ऑफ टैक्स हायर रेट फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स। ये बात कर रहे हैं हम TDS की। जैसे बैंक पैन जिनका नहीं होता उनका TDS हायर रेट पे काटता है, तो ये उन लोगों के लिए है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय पर्सनल हैविंग बैंक ट्रांजैक्शन अबाउट 30 लाख। अब जिनकी बैंक ट्रांजैक्शन 30 लाख से ज़्यादा है, वो चाहे वो ऑल प्रोफेशनल, चाहे वो बिजनेसमैन हो, उनकी टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, या पेमेंट ऑफ रेंट अबाउट 40,000 से ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो इनके लिए कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो गई है। ओके, ये सब इसलिए किया गया है कि आपका ये देखिए नो टैक्स पेयर लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करने से पीछे नहीं रहना चाहिए और क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। ये इसीलिए आपकी ये सब चीज़ें एप्लीकेबल हो गई हैं या होने जा रही हैं। ओके, अब आपको नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ TDS ऑन कैश विड्रॉल अबव 1 करोड़ 20 लाख फॉर नॉन फाइलर्स। अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा आपने कैश विड्रॉल किया है, तो भी आपकी आगे जाके रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा और आपकी इसके अंदर शो होगी। और दूसरा 20 लाख से अगर आपकी नॉन फाइलर है, आप अगर रिटर्न नहीं फाइल करते, तो आपकी 20 लाख कैश विड्रॉल से 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉल है, तो भी आपकी ये ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। तो उसके बाद TCS ऑन मोटर व्हीकल अबाउट 10 लाख। TCS अगर आपका 10 लाख से अधिक आपने मोटर व्हीकल आपने परचेज किया है, तो भी आपकी SFT ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। उसके बाद TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंस अंडर LRS अबव 7.5 लाख ओवरसीज टूर पैकेज। अगर आपने कोई ओवरसीज टूर पैकेज लिया है, TCS ऑन फॉरेन अंडर LRS 7.5 लाख से अबव आपने फॉरेन रेमिटेंस किया है, तो उस पर आपका TCS एप्लीकेबल होगा। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, यहाँ पर बात जो हो रही है TDS और TCS की हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है TDS ऑन ई-कॉमर्स सप्लाई एंड TCS ऑन परचेज ऑफ गुड अबव 50 लाख। जो कि ई-कॉमर्स सप्लायर है, जैसे आपके अमेज़न वगैरह के हैं, तो उन पर अगर TDS का उस पर TDS एप्लीकेबल है। और परचेज ऑफ गुड्स अबव 50 लाख है, अगर आपके परचेज ऑफ गुड्स अबव 50 लाख है, तो आपके लिए TCS एप्लीकेबल है। ओके, एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ SFT ट्रांजेक्शन, ये आपका आगे फर्दर जो एप्लीकेबल होने जा रहा है। कैश डिपॉजिट विड्रॉ ऑफ 50 लाख है और या उससे अधिक इन करंट अकाउंट में, तो भी आपकी SFT ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। उसके बाद है कैश डिपॉजिट ऑफ 10 लाख और मोर इन 10 नॉन करंट अकाउंट, यानी कि आपकी कैश डिपॉजिट 10 लाख है और नॉन करंट अकाउंट के अंदर है, तो आपकी SFT ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अबाउट 10 लाख, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज सेल करते हैं 10 लाख से अधिक, तो भी आपकी SFT ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। उसके बाद है द रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड रेशनलाइज, तो इन सब के लिए भी ये सब भी आपकी SFT ट्रांजेक्शन में शो होंगी। ओके, कंपल्सरी फाइलिंग और रिटर्न, अब किन के लिए दोबारा यहाँ बताया गया है कि किन के लिए आपकी मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। अगर डिपॉजिट ऑफ 1 करोड़ इन करंट ईयर में है, करंट अकाउंट में, एक्सपेंडिचर ऑफ 2 लाख इन फॉरेन ट्रैवल में है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अबव 1 लाख है, तो उनके लिए अभी फ़िलहाल कंपल्सरी फाइलिंग ये अभी से एप्लीकेबल हो गई है। ओके, इसमें ये क्लियरली कहा गया है कि इंश्योरिंग बेटर कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियरिटी लाने के लिए, यानी कि आपके 26 ईयर्स में एक्सपेंडिचर भी शो होंगे, तो इसके लिए आपको ये नया एप्लीकेबल होने जा रहा है SFT ट्रांजेक्शन्स का, जिसके अंदर आपकी चीज़ें काफ़ी अधिक कर दी हैं ताकि आपको रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत ना आए, और ये जो आपके बाद में स्क्रूटनी में दिक्कत आती थी वो भी दिक्कत ख़त्म हो जाए। मोर टैक्स कंप्लायंस, मोर प्रोग्रेस। ओके,
तो अब आप रिटर्न फाइल करते समय अब अपना ध्यान रखिए कि आपकी किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है कि नहीं है। और सबसे पहले आप 26 जरूर वेरीफाई कीजिए और उसके बाद ही अपने रिटर्न फाइल कीजिए। अपने 26 वेरीफाई करने के बाद उसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं वो आपकी मैंडेटरी है, और आप उसको अमेंड भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत है या कम है तो आप उसको इंक्रीज़ भी दिखा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके पास हर एक चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। ओके, फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका रिवर्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।